आपका हमारे YouTube चैनल KGS रिसर्च पॉइंट में स्वागत है। मेरे KGS रिसर्च पॉइंट में SSC, MTS, JEE, नीट, बैंकिंग का तैयारी करवाया जाता है और मेरा नाम काजिंद है। मैं आपको मानव मस्तिष्क के बारे में फुल भाग पाठ को बताने जा रहा हूँ बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं आगे। बायोलॉजी के मानव मस्तिष्क भाग में फुल पाठ को बताने जा रहा हूँ बच्चों। मस्तिष्क के बारे में पहले अग्र मस्तिष्क के बारे में आपको बताया जाएगा बच्चों। अग्र मस्तिष्क के बारे में हम बता रहे हैं, ध्यान दो। अग्र मस्तिष्क में कहता है कि हमने बहुत ज्यादा भोजन खा लिया है, हमारा पेट पूरा भर गया है। सुनना और देखने का काम करता है और ये 2/3 भाग है। इसका मतलब कि हमने बहुत ज्यादा भोजन खा लिया है कि और हम नहीं खाएंगे, मेरा पेट भर गया। कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग एक लिमिट में जो खाते हैं खा लिए, और देता तो और खा ही नहीं सकते और खाने का मन ही नहीं करता। वो चीज को हम लोग सुनने का काम करते हैं तो सुनने का काम करते हैं, वो चीज को सुनने का काम करते हैं, वो चीज को हम लोग देखने का काम करते हैं कि ये क्या दिखाई दे रहा है। अग्र मस्तिष्क का काम है। अब हम लोग प्रमस्तिष्क के बारे में हम लोग जा रहे हैं। प्रमस्तिष्क के बाद ये वाला प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क का काम है सुनना, कोई भी चीज को सुनने का काम करते हैं। स्पर्श करना, कोई भी चीज को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करने का काम। गंध देखना, कोई भी चीज को हम गंध देखने का काम करते हैं। देखते हैं कितना सुंदर सेंट है, कितना अच्छा दिखाई देता, वो अग्र मस्तिष्क का काम है। प्रमस्तिष्क का काम है। अब एंसेफ्लोन का काम क्या है? दर्द रोने के भाग की क्या करता है? वो कंट्रोल करता है कि कोई भी हम लोग को कठिनाई हो जाता है तो बहुत ज्यादा रोते हैं, दर्द होता है तो उस भाग को एंसेफ्लोन बोलता है कि कंट्रोल करो, रोना नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। जैसे कोई लड़की की शादी ब्याह होता है, वो जब कहीं विदा होकर जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है कि अपने मम्मी पापा को छोड़ कर जाना, बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा रोता है। तो ये रोने के भाग को कंट्रोल करता है कि बेटे रोना मत, उतना अपने आप को कंट्रोल करो। रोने के भाग को बहुत ज्यादा मात्रा में कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कोई लड़का कोई लड़की को छोड़ देता तो उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा बेचैनी होता है, तो रोने को कंट्रोल करने का काम करता है। थोड़ा सा बर्दाश्त करो, थोड़ा सा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। एंसेफ्लोन का ये काम है। अब हम लोग हाइपोथैलेमस का काम करते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या है। हाइपोथैलेमस मांस मछली अंडा खाने से हमारे शरीर में बहुत ज्यादा उत्तेजना या गर्मी बढ़ जाती है, जिससे हमारे शरीर में बहुत ज्यादा पसीना निकलने लगता है। और हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का मास्टर बाप या बॉस कहा जाता है। और हाइपोथैलेमस ये काम है कि कोई भी लड़का अगर लड़का के सामने आता है तो ग्लैंड इतना शांत रहेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही कोई देवरानी आएगा तुरंत हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्टिव हो जाता, तुरंत इस प्रकार का ध्यान से देखने लगेगा, इस प्रकार का देखने लगेगा। क्योंकि ग्लैंड किसी भी लड़का को, अगर लड़का के सामने लड़का आता तो एकदम शांत चुपचाप रहेगा, लेकिन कोई भी देवरानी आएगा तो ध्यान से उन्हें देखने लगता है ये ग्लैंड हाइपोथैलेमस। अब हम लोग पीयूष ग्रंथि के बारे में हम लोग जानते हैं। जहाँ हमारे शरीर का सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह इसका भार 0.6 ग्राम होता है। इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर होता है। इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर होता है। पीयूष ग्रंथि की वजह से ही हमारे शरीर में बौनेपन की कमी होती है और ये शरीर की वृद्धि और हड्डियों की वृद्धि को कंट्रोल करता है। क्योंकि शरीर की वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाएगा और हड्डियों की वृद्धि अगर बड़ा हो जाए तो नुकसान होगा ना, असुविधा होगा, असामान्य दिखाई देगा एक मानव को। इसलिए क्या करता है पीयूष ग्रंथि शरीर की वृद्धि और हड्डियों की वृद्धि को एक लिमिट मात्रा में कंट्रोल करता है। इतना ही मात्रा में उसका ठीक है और लिमिट इतना ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा रहने से असुविधा होगा। अब हम लोग मध्य मस्तिष्क के बारे में जानना चाहते हैं बच्चों। इसके बारे में मध्य मस्तिष्क के बारे में, मध्य मस्तिष्क है कि संतुलन और आंख की जितना भी पेशी है सबको कंट्रोल करने का काम करता है, सबको एक जगह बना के रखने का काम करता है। दृष्टिपटल ये रेटिना है। तो रेटिना एक छोटा सा हम लोग आंख में एक छोटा सा बिंदु है, वो छोटा है, बहुत अच्छा है। अब उससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो असुविधा होगा ना, देखने में बहुत असुविधा होगा। इसलिए एक लिमिट में ही रेटिना को रहना चाहिए। दीप तंत्रिका, प्रकाश तंत्रिका एक लिमिट में है तो बहुत अच्छा, जब बहुत ज्यादा हो जाएगा बहुत असुविधा होगा।
हम लोग का परितारिका। ये परितारिका जो है उसको हम लोग आयरिस करते हैं। आयरिस एक लिमिट मात्रा में फैल रहा तो अच्छा, वो ज्यादा फैलेगा तो असुविधा होगा, हम लोग देखने में भी बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, सिकुड़ने में भी सिकुड़ भी जाएगा तो असुविधा होगा, देखने में भी परेशानी होगा। अब हम लोग पुतली आंखों में काला जो भाग है वो भाग तो एक छोटा सा भाग है, बड़ा भाग हो जाएगा तो नुकसान है। तो छोटा सा लिमिट में तो बहुत अच्छा, बड़ा होगा तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत असुविधा होगा, असर में दिखाई देगा। श्वेत मंडल एक कॉर्निया है। कॉर्निया में हम लोग आंखों में छोटा दिखाई दे रहा, कितना सुंदर दिखाई दे रहा, बड़ा बाल जैसा निकल जाएगा नीचे तो असुविधा होगा, असर दिखाई देगा। इसलिए एक लिमिट में रहना अच्छा है, एक लिमिट में रहना बहुत अच्छा है। ये हम लोग की बार में जाते हैं। वच मस्तिष्क अनुमस्तिष्क का ही भाग है। वच मस्तिष्क किसका भाग है? अनुमस्तिष्क का ही भाग है। वच मस्तिष्क भाग में क्या करता है ये हम लोग को ध्यान देना है। यहाँ पर कोई मस्तिष्क भाग में सीधी रेखा में हम लोग कोई चलते हैं, कोई चीज को हम लोग सीधी चलते हैं तो उसको सीधी रेखा में हो गया। साइकिल चलाना, हम लोग कोई चीज को साइकिल चलाते हैं तो थोड़ा सीधा होकर साइकिल चलाते हैं। कोई भी चीज को एक पेंसिल ऐसे गिरा हुआ तो पेंसिल को हम लोग उठाने की कोशिश करते हैं, सीधा को उठाते हैं, वो वच मस्तिष्क का काम होता है। अब हम लोग अनुमस्तिष्क के बारे में जाएंगे। अनुमस्तिष्क क्या होता है? ये अनुमस्तिष्क में हाथों का परिचालन ठीक से नहीं हो पाता है, असुविधा होता है, कोई भी चीज को पकड़ उठाने में असुविधा होता है, पैरों द्वारा चलने में असुविधा होता है, और हाथ वस्तुओं को जैसे कहीं पर वस्तु है वस्तुओं को उठाने में असुविधा होता है, वो हम लोग का अनुमस्तिष्क का काम होता है। अब और क्या करता है कि अनुमस्तिष्क खांसना, छींकना और उल्टी करने का भाग को भी नियंत्रण करता है। बहुत ज्यादा अगर हम खांसने लगे तो हम लोग शरीर का नुकसान है, उल्टी भी बहुत ज्यादा करेंगे तो नुकसान होगा, और छींकते रहेंगे लगाकर तो नुकसान होगा ना बच्चों। वो बच्चों को शोषण करने की तरफ को क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है।